सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी क्लास 8। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99, 100 और आकलन 17 का हल। यह है इस कार्य पुस्तिका का आखिरी वीडियो। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। कार्यपत्रक 96, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अनुच्छेद है, चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेडस नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। नीचे कुछ प्रश्न हैं इस अनुच्छेद के कि चित्तौड़गढ़ किस के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर हैं पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला बेडस नदी के किनारे स्थित है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर हिमालय भारत का सिरमौर है। बलिदान, अनेक वीर देश के लिए बलिदान हो गए। शूरवीर, मेवाड़ शूरवीरों की धरा है। अद्वितीय, मेवाड़ की नारियां वीरता दिखाने में अद्वितीय थी। प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। उत्तर, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। साहस, हिम्मत, विश्व, संसार, दुर्ग यानी किला। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम से और वह किला कहाँ स्थित है लिखें। किले का नाम है लोहागढ़ भरतपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में और मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। यह था कार्यपत्रक 96। कार्यपत्रक 97, सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धअर्थ गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटोरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ के हैं जो पत्थर की वेस्टनी से गिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू के पत्थर से बने हुए हैं जहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक है। पहला प्रश्न है इसमें, पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं। वो हैं दक्षिण दिशा में। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग है 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। महात्मा बुद्ध के। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बलुआ पत्थर, वेस्टनी और महात्मा बुद्ध। प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है। अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले वहाँ देखेंगे कि कोई पुलिस चौकी या पुलिस वाला या गार्ड मिल जाए तो उसकी मदद लेंगे, या फिर किसी से फ़ोन लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन कर अपनी लोकेशन बताएंगे। यह था कार्यपत्रक 97।
कार्यपत्रक 98, समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री मोदी बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलाउंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10-12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य भी गए, वहाँ जीप सफारी और जैव विविधता की झलक देखी। समाचार पत्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? बिग कैट्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य बाघ शेरों का संरक्षण करना। भारत में 2022 में बाघ गिने गए 3617 बाघ। अगला है पीएम श्री योजना में प्रदेश में 402 विद्यालयों का चयन, बीकानेर। प्रधानमंत्री मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60% राशि केंद्र, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान है। उन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। चौथा है पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ है, वो है 402 विद्यालयों का। इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। ये था कार्यपत्रक 98। कार्यपत्रक 99, मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हैं। मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखिए। अखड़ दिखाना, अवसरवादी, बलशाली की जीत होना, डर जाना, दिखावा, अधिक, काम कम, बुरी तरह से हार जाना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक, काम कम। चारों खाने चित होना यानी बुरी तरह से हार जाना। दुम दबाकर भागना, डर जाना। हेंकड़ी दिखाना, अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। बेपेंदी का लोटा, अवसरवादी। बेपेंदी का लोटा, अवसरवादी। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए चित्र को देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। आँख का तारा, शिवम अपनी माँ की आँखों का तारा है। आँख दिखाना, राम ने रावण को आँखें दिखाई। कान पर जूं रेंगना, मोहन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान खड़े होना, शेरों को देखकर मेरे कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना, सांप को देखकर राम के हाथ पैर फूल गए। हाथ लगना, रास्ते में जाते हुए मेरे हाथ सोने की चेन लग गई। ये था कार्यपत्रक 99। कार्यपत्रक 100, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबों कहानी की किसी एक पात्र के बारे में लिखें। लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। वह एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वह जिद पर अड़ जाता है। आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अनुभव लिखे। रामायण,
इसमें हम देखते हैं कि चारों भाइयों में परस्पर कितना प्रेम है। सभी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता की आज्ञा पालन के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करें। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ वह। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखें। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पांचवा है, निम्नलिखित देशेज और विदेशेज शब्दों को पृथक कर लिखिए। शब्द अकल, मीटर, हवा, पेन, जन्म, गाड़ी, कैंची। देशेज है इसमें शब्द, हवा, जन्म, गाड़ी। विदेशी हैं मीटर, पेन, अकल और कैंची। यथा कार्यपत्रक 100। आकलन 18 जो इस कार्य पुस्तिका का आखिरी आकलन है। पहला भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा, जिसमें भाव झलकता हो। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह है। चक्री, मकड़ी और टोकरी। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची है। बादल का है मेघ और गन, पानी का जल और नीर। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्य पुनः लिखें। बबली बहुत देर से खड़ी है। उत्तर, बबली बहुत देर से बैठी है। मनीष शीघ्र जग जाता है। जग का विलोम सोना, मनीष शीघ्र सो जाता है। श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है। श्वेता पहाड़ से उतरती है। नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए। नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। पांचवा है, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखें। अन का होगा अनमोल, अनजान। कु उपसर्ग से बनेगा कुमार्ग, कुपुत्र। अव से बनेगा अवगुण, अवगत। वि से विज्ञान, विजय। ये था आकलन 18 के 5 प्रश्न तक। छठवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। वर्तमान काल, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। भूतकाल, कल बारिश हुई थी। भविष्य काल, हम कल जयपुर जाएंगे। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखें। पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क। कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। खो जाते हैं बच्चे हैं भीड़ में कभी कभी। बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। पाकर पशु बच्चे खिलौने हो जाते हैं। बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। नीचे गद्यांश हैं, इसको पढ़कर इसके उत्तर देंगे हम। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। इसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उड़ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उड़ते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पेड़ पौधों का जीवन चक्र। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। प्रश्न नंबर 9, गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है। सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। लेखक के कहने का भावार्थ है कि समय को देखते हुए आलस्य त्याग कर निरंतर काम करते रहना चाहिए। अपने आप को अनंत मानते हुए मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद लिखें।
पोर्टफोलियो में लगाएं। एक आपको पत्र लिखना है मामा जी को कि आपने बर्थडे पर जो उपहार भेजा मिल गया, उसका धन्यवाद। ये था कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99, 100 और आंकलन 18 का हल। ये किताब हमने आपको पूरी हल करके बता दी है। आप भी इसको देखकर स्वयं हल करने की कोशिश करें। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं। सभी विषय के हमने हल करके डाल रखे हैं। धन्यवाद।